हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, बेस्ट विशेस, प्रेयर्स एंड रिगार्ड्स एंड एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये आज क्या किया हुआ है, ये करना पड़ता है। -5 फील लाइक है, -5 हवाएँ भी चल रही हैं ज़बरदस्त किस्म की। वैसे जो है वो टेम्परेचर 1 बता रहा है, लेकिन लिखा हुआ है इट फील्स लाइक -5। जितने भी लोग आगे पीछे मेरे आ रहे हैं, सब ने अपने आप को बड़ा 100% ढांपा हुआ है। डबल पहना होगा लोगों ने, मैंने डबल तो नहीं पहना, लेकिन मैंने आज वो जैकेट पहना है जिसपे कॉस्को से लिया था। कॉस्को जो है वो अमेरिकन जो है बहुत बड़ी एक चेन है मॉल्स की, जहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं पूरे वर्ल्ड की अवेलेबल। कॉस्को से लिया था और उसमें लिखा हुआ है कि ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है सर्दी से। लेकिन गलती से मैं ग्लोव्स पहन कर नहीं आया हूँ। मास्क इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि नाक में या मुंह में हवा जाने से कुछ बचत हो जाए। तो आप सोचेंगे कि सर इतनी शदीद सर्दी में बाहर क्या करने निकले। तो मुझे बैंक जाना था, तो मजबूरी थी, तो मैंने कहा सिर्फ बैंक से जाके हो आता हूँ। पिछले 2 दिन घर से नहीं निकला क्योंकि सर्दी इससे भी ज़्यादा थी, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा था। मैंने कहा चलो आज, और अभी 3 सवा 3 बजे घर से निकला हूँ। मैंने कंपेरेटिवली थोड़ा टेम्परेचर जो है वो सही होगा। सूरज सुबह को कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन इस वक्त सूरज वगैरह गुम है, बादल हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बादल हैं इस तरह पूरे आसमान में। कहीं पर ज़्यादा घने बादल हैं, कहीं पर कम हैं। सुबह को नज़र आ रहा था सूरज, तो सूरज अगर मौजूद रहता तो टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो जाता। और ये यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन अब 90% काम हो गया है, बहुत अच्छा किया है पहले के मुकाबले में। ये सारे लोग जा रहे हैं अभी स्कूल से, जो हमारे हम एलिमेंट्री स्कूल है, जिसे हम अपने देसी लोग जो है हमारे मुल्कों में हम उसे प्राइमरी स्कूल कहते हैं। तो यहाँ पर 6 क्लासेस होती हैं। पहली आपको पता जैसे होती है किंडरगार्टन जूनियर, फिर किंडरगार्टन सीनियर, उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ये 4 हैं क्लासेस। उसके बाद ये मूव हो जाते हैं आगे, और यहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चा जब 4था ग्रेड पास कर ले तो उसको ये अलाउ करते हैं कि वो खुद जो है वो अपने घर चला जाए कॉन्फिडेंस देने के लिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स देसी स्पेशली, या गोरे भी मैंने देखा, वो फिर भी अपने बच्चे को लेने जाते हैं। अमेरिका की बच्चों के मामले में पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। कि कुछ गोरे जो है वो छोड़ देते हैं ताकि वो बच्चा खुद आए और खुद जाए, ताकि उसको कॉन्फिडेंस उसमें बढ़े। तो 4थी क्लास के बाद फिर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एक स्कूल जो है यहाँ पर, मेरा ग्रैंडसन भी इसी स्कूल में पढ़ रहा है जो यहाँ पर है हमारे। ये देखें, हवा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो आप सोचें कि ये मैं ग्लोव्स नहीं पहने हुए में जो लोग बैठे हैं वो क्रिसन टाउन है, पूरे को मिलाकर कहते हैं। वो पीछे बिल्डिंग जो वाइट नज़र आ रही है, वाइट तो नहीं है, ये रेडिश टाइप की बिल्डिंग्स हैं। ये जो है वो, इनका नाम क्रिसन पैलेस रखा हुआ है। देसी स्क्वायर्स जो है नंबर 5 पे ख़त्म होती है, उसके बाद नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 जो है ये क्रिसन पैलेसेस है। अब ये क्रिसन पैलेसेस, और उनमें फ़र्क ये, प्रोजेक्ट एक ही था जब अर्ली 70s में बना था। फ़र्क ये है कि वो जो मैसी स्क्वायर्स हैं वो लोगों के अपने हैं, लोगों ने ख़रीदे हैं ओनरशिप बेसिस पे। ये जो है वो 6 से लेके और 9 तक, 6, 7, 8, 9, तो ये 4 जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये सब जो है रेंटल हैं। रेंटल से मुराद है ये सब किराए पर है। और अपनी गाड़ी उसकी जो यहाँ पर काम हो रहा है
चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मालिक ने खुद ही अलाउ नहीं किया होगा कि कोई बंदा अगर वहाँ के ऊपर बीमार हो जाए या कुछ हो जाए। ये सामान है जो आया हुआ है, ये पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ बाइसिकल्स है जो किराए पर लोगों को जो रेंट के ऊपर मिलती है, ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही है, बाकी सब चली गई। देखिए कितने स्टैंड हैं, तो मतलब लोग इसको यूज़ करते हैं, बड़ा इजी है। सामने लिखा हुआ है $1 भी है और $15 में मेरा ख्याल है पूरे दिन के लिए 24 घंटे है पूरा दिन, और $1 में शायद आधा घंटा है इस तरह। अच्छा, इससे मज़े की बात है कि आप वहाँ से देखें तो इसी कंपनी का और जहाँ स्टैंड से वहाँ पर आप उसको छोड़ें, जैसे ही आप छोड़ेंगे आपको पता है सब ऑटोमेटिक तो आपसे मिनट्स के हिसाब से पैसे चार्ज नहीं होते, मेरा ख्याल आधे घंटे के हिसाब से होते हैं। आधा घंटा हुआ तो कितने होंगे, 1 घंटा हुआ तो कितने, तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप साइकिल लेंगे तो उतने पैसे जो है वो कम लगते हैं। ये आपको पता है बिजनेस की ट्रिक होती है। सूरज बेचारा यहीं कहीं है, लेकिन आपको छुपा हुआ है, वो सॉन्ग है ना, चांद छुपे छुप छुप के ऊंची खजूर में। यहाँ खजूर वजूर तो नहीं है यहाँ पर, इतनी सर्दी है, लेकिन कहीं बादलों के पीछे छुपा हुआ है जिसके ज़ाहिर होने के कोई इम्कानात नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ जो है बैंक की तरफ। मेरा अपना यहाँ पर जिस बैंक में है वो TD बैंक है, कनाडा का टॉप के जो 3 बैंक्स है उसमें उसका शुमार कहने वाले कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बैंक जो है कमाने के हिसाब से। फिर इन्होंने डिक्लेयर किया था अपना प्रॉफिट जो है सिर्फ 3 महीने का, 1 क्वार्टर का पता नहीं कितने मिलियन था, 2 बिलियन, उसके बाद कुछ मिलियन था। तो ये सिर्फ 3 महीने में इतना कमाया, तो 12 महीने में कितना था। ये तो वो है जो ये जाहिर करते हैं टैक्स के लिए, और तरीके होते हैं आपको पता पूरी दुनिया में। यहाँ कम होंगे, हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो खुद ही इनको इनकम टैक्स के जो वकील हैं वही इनको तरीके बताते हैं। कुछ हो सकता है डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हो कि किस तरह पैसे छुपाने। ये सिंपल सी ट्रिक है, आप अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा बता दें, डोनेशन बता दें। डोनेशन में यहाँ ये होता है कि अगर आप डोनेशन देते हैं तो वो आपकी इनकम से पैसे माइनस हो जाते हैं। और यहाँ पे डोनेशन लेने वालों की एक ट्रिक भी है, अगर आप उनको $500 डोनेशन दें तो आपको रसीद जो $1000 की देंगे। इस तरह भी है हमारे भाई साहब जो है, हर जगह पर होता है, यहाँ भी होता है। कुछ लोग झूठी बनवा लेते हैं, खुद ही कोई चीज़ बना ली, खुद ही डोनेशन की रसीद उसमें से ले ली, कौन चेक करेगा। कभी कभी पकड़े भी जाते हैं। अभी एक आदमी पकड़ा गया इधर ही टोरंटो से बाहर जो है, हमारे ही प्रोविंस ओंटारियो की कोई टाउन है, वहाँ पर उसने अपना बिजनेस जो दिखाया, झूठा सारा दिखाया। उसमें 3 इन्वॉल्व हैं। अब दुख की बात यह है कि वो पैसे जहाँ से उसने मुल्क से बाहर भेजे, जहाँ से, वो हमारा पाकिस्तानी भाई है कोई, अब नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि वो नाम भी तो असली नहीं होगा, क्योंकि ये तो फाइंड आउट इन्होंने कर लिया है। यहाँ के जो CBR हैं, CBR से मुराद है, CBR तो नहीं है यहाँ, कनाडा CR है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है कि पाकिस्तान में कोई बंदा है कराची का, फैसल के नाम से, पता नहीं फैसल आगे क्या है, उसने वो पैसे यहाँ से, वो पैसे उसको गए हैं डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो वहाँ से उस बंदे ने वो पैसे किसी और जगह पर, मेरा ख्याल है शायद हॉलैंड में जो है, उसने वहाँ से वो ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र जैसे आप कहते हैं। पैसे इसके पास है ही नहीं, बंदा भी भाग गया है। बाकी जो 3 और बंदे उसके साथ थे, जिसको उसने अपना पार्टनर बताया था, उन बेचारों को जब गए वहाँ के घरों पे, उन्होंने कहा कि हमारी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं। तो उन्होंने कहा हमें तो ये बताया गया था, वो ये कहता था कि मैं फ़लाँ कारोबार कर रहा हूँ, और उसने जो है CRA को बताया, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को, कि मैंने इतने हज़ार लोगों को जॉब्स दिए हैं। तो यहाँ पर ये है
कि गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि अगर आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंपनी में तो फिर वो आपको रिफंड देती है, मतलब आपको हेल्प करती है। तो CRA ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है 1 मिलियन और पता नहीं कितने $1000 उसको रिफंड में दिए हैं, मतलब उसकी एनकरेजमेंट के लिए कि आपने इतने लोगों को जॉब दिया। बाद में पता चला वो थोड़े से ही लोग हैं जो उसकी कंपनी में काम करते थे, क्योंकि कंपनी तो नकली थी, सारा कुछ फ्रॉड था। खुद बंदा भाग गया, पता नहीं कहाँ गया है। और ये बेचारे 3 हैं तो डेफिनेटली वो इनको तो कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने सारा रिकॉर्ड चेक किया तो वाकई ये तो इनोसेंट जो है फंसाए हुए थे उसमें, पता नहीं क्या होगा मैं डर हूँ। तो अब मैं बैंक के करीब आ गया हूँ। ये सामने जो है वो डेनफोर्थ एवेन्यू है, जिसका जिक्र आपने काफ़ी बार ब्लॉग्स में सुना होगा। सामने मेट्रो जो है वो मॉल है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। आदत एक हो गई है कि वहाँ पर स्टीप टी जब तक नहीं पीऊँ टिमोर्टन्स की तो मज़ा नहीं आता। कभी कभी साथ में कुछ और भी ले लेता हूँ, कुछ अपने साथ भी रखता हूँ। ये यहाँ पर देखें, ये साहब जो हैं, ये दत्ता साहब जो है, इनके सर पे बाल नहीं है, अभी हमारे भी सर पे नहीं है, इनकी एडवर्टाइजमेंट कर दी मैंने ऐसे। ये यहाँ पर देखिए पीछे से, ये देखें कितनी हवा है। और ये शाबाश हमारे लोगों को जो ये बैग्स जो है वन टाइम वाली बैग्स, जो हालांकि पाबंदी लग गई है 1 जनवरी से, लेकिन शाबाश है देने वालों को और शाबाश है लेने वालों को। तो ये काम अभी तक इलीगल जो है वो छुप छुपा के चल रहा है। हालांकि जो अच्छे स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बंद कर दिया है। अब सारे लोग वो बैक टू पवेलियन हो गए, जैसे पुराने ज़माने में अपने घर से हमारे बड़े जो ले जाते थे। तो ये जो स्टोर्स है वो खुद ही देते हैं, बहुत ही कम कीमत पर वो देते हैं। ये डेनफोर्थ एवेन्यू है, देखें इतनी सर्दी में भी गाड़ियों में तो टेम्परेचर कंट्रोल है, अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर रखा हुआ है। ये इस तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये ईस्ट की तरफ से आ रही हैं। यहाँ पर इसको डेनफोर्थ एवेन्यू कहते हैं। आगे जाएगा शहर से थोड़ा बाहर निकलेगा, या जहाँ आबादी कम होगी तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा डेनफोर्थ रोड। तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, हेडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, आखिर तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा। और इस तरफ जो है ये वेस्ट है, इस तरफ वेस्ट है डेनफोर्थ, लेकिन यहाँ पर वेस्ट नहीं कहेंगे इसको, काफ़ी आगे चला जाएगा तो फिर ये वेस्ट होगा। और फिर उसका नाम जो है, यहाँ पर एक ब्रिज है रेलवे के ऊपर से, वहाँ पर ये जब क्रॉस होगा तो फिर उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा और ये ब्लूर एवेन्यू में चेंज हो जाएगा। ब्लूर जो है यहाँ पर जंक्शन है, ऊपर नीचे ट्रेन चलती हैं, तो जो ऊपर वाली स्टेशन है उसका नाम ब्लूर है और नीचे जो है वो योंग है, लेकिन उस एवेन्यू या रोड का नाम जो है वो ब्लूर है, ब्लूर एवेन्यू वो है। फिर वो उस नाम से चलता है आगे, तो फिर आगे कितना आगे जाके पता नहीं, उसका भी नाम चेंज होगा। ये सबवे है, सबवे आपको याद है हमारे पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और ये हर जगह पर आप देखेंगे तीनों चीज़ें रखी हुई है। इसमें एक जो है पेपर ओनली लिखा है, राइसिकल, फिर कैंस और बॉटल्स है, और ये लिटर ओनली है, लिटर मतलब कचरा वगैरह टोटल जो है उसके लिए है। और आप सोचेंगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नमक है। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी गवर्नमेंट की तरफ से, ये लाका आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पीछे जो है उसकी कोड होगा। यहाँ चाबी तो नहीं होगी डेफिनेटली, आजकल चाबियाँ तो वो सामने वो मॉल है, टोल हाउस है, वो टोक्यो स्मोक है। स्मोक वही समझ है, देसी ज़बान में चरस की दुकान है, बहुत पॉपुलर हो गई है, लीगल हो गया चरस। वो डॉलरामा है, वो शॉपर्स ड्रग मार्ट है,
पोस्ट ऑफिस है और उसके बाद मेट्रो है और उस तरफ टीडी बैंक है। ये मॉल है इनका बहुत बड़ा, यहाँ पर पार्किंग एरिया है। तो मैं बैंक में आ गया हूँ। तो आज टीडी में जाने के बजाय मैं दूसरी बैंक में आ गया हूँ, CIBC। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोबारा आपसे बात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें और थैंक यू।